भगवत प्राप्ति जीव के लिए उपलब्धि है या भगवान के लिए उपलब्धि है? भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन जीव की प्राप्ति है, साधक भक्त प्रपन्न की प्राप्ति है कि भगवान के लिए उपलब्धि है? तो श्री वचन भूषण और मुमुक्षु पड़ी में अनुभव किया था सदगुरुदेव के चरणों में बैठकर, सासा निकल पड़ा। महाराज जी, आपके चरणों में तो कुछ सीखने आया है दास, लेकिन जहाँ तक हमने अनुभव किया है वो यही है कि भगवत प्राप्ति जीव के लिए तो कम, भगवान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई उत्तम भक्त प्रेमी भगवान को जब प्राप्त करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, भगवान को सर्वस्व मानने वाला भक्त दुर्लभ है। कई बार अभिज्ञ लोग न समझकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु पर प्रश्न करते हैं कि जानकी जी के वियोग में इतने रुदन क्यों करते हैं प्रभु? सीता वियोग विवशो न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा पर गतिम ही कथम खगाय। भगवान के स्वभाव स्वरूप का न अनुभव करने वाले लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। सच्चाई तो ये है कि माता जानकी जी और श्री लखनलाल जी के अनुसार जो भी भक्त है, क्योंकि ये दोनों जीव मात्र के आचार्य हैं, गुरु हैं, अपने जीवन में भगवत कैंकर्य, भगवत सेवा, भगवत समर्पण, भगवान के प्रति अपने लिए भोग्यत्व भाव, पारतंत्र भाव कैसा होना चाहिए, ये श्री लखनलाल जी ने और माता सीता जी ने अनुभव कराया है, हम सबको बताया है। श्री लखनलाल जी सी धरा पर अयोध्या जी में कहते हैं प्रभु राम से वनगमन करते समय, कुरुस्व मामनुचरम वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। समस्त साधकों के लिए, भक्तों के लिए, जीव मात्र के लिए प्रेरणा है, प्रभो कुरुस्व माम अनुचरम, मुझे अपना अनुचर सेवक बनाकर ले चलिए। अहम सर्वम करिष्यामि जागृतश्च स्वपतश्चते। और इसीलिए प्रभु राम ने कहा था लखनलाल जी से, वनवासो महोदयः, वनवास दुख के लिए नहीं, बहुत बड़ी प्राप्ति के लिए है। तो प्राप्ति क्या है? भगवत भक्ति, भगवत शरणागति, भगवत कैंकर्य। कृतार्थोऽहं भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जीव का कृतार्थता क्या है? जिसलिए मानव जन्म मिला है जीव को, वो कार्य कर ले, यही कृतकृत्यता है, यही कृतार्थता है। किस लिए मानव जीवन हमें मिला है? विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुतम। केवल मात्र भगवत प्राप्ति, भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य के लिए मानव शरीर भगवान ने हमें दिया है। और अगर ये कैंकर्य हमने कर लिया तो कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य माने जो कार्य करने के लिए मानव जीवन मिला उसको हमने कर लिया तो कृतकृत्य हो गए। जैसे हनुमान जी कहते हैं, अब कृतकृत्य भयऊं मैं माता, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका कैंकर्य करूंगा।
ऐसे ही भगवती मां जानकी जी भी प्रभु राम से प्रार्थना करती हैं, हर प्रकार के तर्क का समाधान करते हुए पराम्बा भगवती श्री जी माता जानकी जी आइए विराजिए। वाह, बोलिए भाष्यकार भगवान की, संत समाज की। देवरिया पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो जीव मात्र के लिए आचार्य हैं श्री जी, अम्मा जी और श्री लखनलाल जी। अम्मा जी भी हर प्रकार से साथ चलने के लिए तर्क देती हैं, परंतु प्रभु राम जब सारे तर्कों को मना कर देते हैं, तब अम्मा जी ने ऐसा एक वचन कहा जो बड़ा कटु वचन हो गया। भगवत चरणों में प्रेमातिशय के कारण माता सीता ने कठोर वचन प्रभु राम के लिए कहा है। भगवत चरणों में प्रेमातिशय के कारण भक्त ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज के जो ग्रंथ हैं और उनके जीवन का जो सार है वो यही है कि भगवान की सेवा तो करो, भगवान के आश्रित की सेवा जरूर करो, भगवान के प्रेमी जनों से जरूर जुड़ो, नहीं तो कभी कभी भगवत प्रेमियों का निरादर भी हो जाता है। जैसे कुलशेखर आलवार ने कहा था, मज्जन मनः फलमिदं मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। सप्त चरमावधि दासता को प्रार्थना करते हैं आलवार। श्री स्वामी जी महाराज का अपने शिष्य प्रशिष्यों के प्रति यही निर्देश था और यही कारण है कि आज हजारों की संख्या में सभी भगवान के प्रिय पात्र भक्त जन माला झोली लेकर जाप कर रहे हैं और संत भक्तों के प्रति सबका प्रेम सद्भाव और समर्पण भी है। माता सीता जी ने जो वचन कहा वो बड़ा, इसीलिए भगवत अपचार और भागवतापचार दो अपचार हुआ, लेकिन वो भगवत प्रेमातिशय के कारण माता जानकी जी ने सुंदर कांड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्मरण करती हनुमान जी से, मयैव दुष्कृतं किंचित महदस्ति न संशयः, समर्थौ तौ यन्मां नावेक्षेते परम तपौ। मेरे से एक छोटा अपराध हुआ, प्रभु राम को जो मैंने वचन कहा, और एक बड़ा अपराध हुआ जो लखनलाल जी के लिए मैंने कहा। दो अपराध, भगवत अपचार से बढ़कर भागवतापचार होता है, ऐसा श्री लखनलाल जी और श्री अम्मा जी के चरित्र व्यवहार से हमें पता चलता है, शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि कल मलूक पीठ वाले महाराज जी ने जन्मोत्सव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का करके विराम दिया, तो आप थोड़ा आगे कुछ बोलिए। लेकिन ये कथा का मंडप तो है नहीं, संत सम्मेलन है, लेकिन हमारे सतीर्थ महाराज जी रहे हैं, बाहर होने से कल नहीं आना हुआ। हम लोग साथ ही श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी के यहाँ और श्री रंग मंदिर के विद्यालय रंग लक्ष्मी में साथ में अध्ययन करते थे। बड़ा स्नेह प्रेम है। तो केवल जन्म उत्सव के बारे में, जन्म के बारे में हम एक बात आपको बता दें कि परमात्मा जो कार्य वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते, वैकुंठ में विराजमान होकर के जो कार्य भगवान नहीं कर सकते,
उस कार्य को करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतार लेते हैं। आप कहोगे सर्वसमर्थ भगवान वैकुंठ में कौन ऐसा कार्य है जो न कर पाए? तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो भगवान वैकुंठ में बैठकर कदापि नहीं कर सकते। कौन ऐसे कार्य हैं? यदि प्रभु राम को, अनंत अनंत भक्तों को राम कथा से आनंद देना है तो इस धरा पर अवतार लेना पड़ेगा। वैकुंठ में रहकर कार्य नहीं कर सकते। सबरी के बेर पाने हैं, गिद्ध जटायु को अपने हृदय से लगाना है, केवट से चरण प्रक्षालन कराना है, तो परमात्मा को इस धरा पर अवतार लेना पड़ेगा। भगवान के अनंत दिव्य गुण हैं, परंतु हम जीवों के लिए दो बहुत उपयोगी गुण हैं। एक तो सौलभ्य और दूसरा सौशील्य। सौशील्य गुण का अर्थ है महतो मंदैहि सहनीरंध्रेण संश्लेषा सौशील्यम। महान से महान होते हुए भी भगवान तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को, प्रेमी को बिना संकोच जो अपना लेते हैं। दुनिया में किसी को कहना हो कहेगा कि ब्रह्ममेध संस्कार, जो एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस वैदिक विधि से एक जिसका शुद्ध आहार नहीं, उस एक पक्षी जटायु का ब्रह्ममेध संस्कार कर रहे हैं प्रभु राम। जिसको कहना हो कहे, लेकिन प्रभु इस सौशील्य गुण के कारण जटायु जी का ब्रह्ममेध संस्कार करते हैं, सबरी के बेर पाते हैं। इसलिए परमात्मा ऐसे दिव्य गुणों को वैकुंठ में कोई करुणा गुण की कोई उपयोगिता नहीं वैकुंठ में, क्योंकि करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्वम। वैकुंठ में किसी प्रकार की कुंठा नहीं, दुख नहीं। इसलिए दुख को दूर करने के लिए जो दुखी हो और दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास करे, उसी का नाम करुणा है। इसलिए प्रभु राम का नाम करुणा निधान है। बोलिए करुणा निधान राघवेंद्र सरकार की जय हो।